आज हम देखेंगे एक नया एनिमे जिसका नाम है न्यू सागा। और न्यू सागा की दुनिया में काफी अलग अलग तरह की रेसेस रहती हैं, जैसे कि ह्यूमन, एल्व्स और डॉव्स। और इन तीनों रेसेस को ह्यूमनॉइड भी कहा जाता है। और ह्यूमनॉइड के पास गॉड ऑफ लाइट की ब्लेसिंग भी है। लेकिन इनके अलावा डीमंस भी यहाँ पर रहते हैं। हालांकि डीमंस का नंबर कम है, लेकिन उनके पास डार्कनेस की ब्लेसिंग है। और इसके अलावा डीमंस ह्यूमनॉइड से फिजिकली काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और डीमंस और ह्यूमनॉइड्स के बीच काफी लंबे समय से जंग चल रही थी। लेकिन जब एक ऐसा डीमन किंग आया जिसे लड़ाई नहीं पसंद थी, तो इस दुनिया में 300 सालों के लिए जंग रुक गई। लेकिन फिर उस डीमन किंग के मरने के बाद जब दूसरा डीमन किंग आया तो उसने जंग दोबारा शुरू कर दी। और ईयर 2826 के 5वें महीने में ह्यूमनॉइड्स और डीमंस के बीच में जंग दोबारा शुरू हो गई। और इस बार डीमंस का हमला पिछली हर बार से काफी ज्यादा भयानक था और इसको द ग्रेट इन्वेजन कहा गया। और जब इंसानों के सारे ही किंगडम्स जंग में हार गए तो बचे हुए इंसानों ने मिलकर डीमंस के ऊपर अपनी पूरी पावर से अपना फाइनल अटैक किया। और ये अटैक सीधा डीमन किंग के कासल पर था। और कुछ सोल्जर्स इस समय डीमन किंग के कासल के अंदर हैं और डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अचानक इनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक होता है। और ये अटैक काफी पावरफुल डीमंस ने किया है। लेकिन थेरोन बाकी सबको आगे जाने के लिए कहता है और अकेले इन दो डीमन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ उर्जा और काइल डीमन किंग तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इनको बस एक रेड कलर का क्रिस्टल दिख रहा है। और तभी अचानक इनके ऊपर से हमला होता है। हालांकि काइल काफी सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे अटैक काइल को लग जाते हैं, जिस वजह से काइल अपने घुटनों पर आ जाता है। और फिर काइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल अटैक होता है। लेकिन उर्जा उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश में उर्जा की जान चली जाती है, जिस वजह से काइल को काफी गुस्सा आता है। और काइल डीमन किंग के हमलों को ब्लॉक करते हुए डीमन किंग को हिट करता है। लेकिन डीमन किंग बड़ी ही जल्दी हील हो जाता है और लगातार काइल के ऊपर इस लड़ाई में भारी पड़ता है, जिस वजह से काइल समझ जाता है कि इस तरीके से काइल डीमन किंग को नहीं हरा पाएगा। और अपनी स्वॉर्ड से कहता है, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है और मुझे जेमस्टोन की मैजिक पावर को इस्तेमाल करना होगा। काइल की स्वॉर्ड कहती है, अगर तुम अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो तो मैं भी पीछे नहीं हट सकती। और फिर काइल अपना सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और इनके बीच एक जोरदार भिड़ंत होती है। लेकिन इसके दौरान जेमस्टोन भी टूट जाता है और डीमन किंग काइल के अटैक को झेल नहीं पाता और फट के मर जाता है। और फिर काइल नोटिस करता है कि जेमस्टोन के टूट जाने की वजह से काइल की स्वॉर्ड के अंदर जो सोल थी वो भी मर चुकी है। और फिर काइल सोचता है कि वो अकेला इस जंग में सरवाइव कर पाया है और जिस भी इंसान को ये प्रोटेक्ट करना चाहता था वो मर चुका है। और तभी काइल की नजर इस रेड स्टोन पर पड़ती है और ये इस समय काफी ज्यादा चमक रहा है। और काइल काफी ज्यादा घायल होने की वजह से रेंगते रेंगते इस स्टोन तक पहुंचता है। और जैसे ही काइल इस स्टोन को पकड़ता है, वैसे ही काइल एक बिल्कुल ही अलग जगह पर पहुंच जाता है। और काइल को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि काइल वापस अपने रूम में पहुंच चुका है और पहले से काफी जवान हो चुका है। और काइल जल्दी से खिड़की से बाहर निकलकर देखता है कि इसका विलेज भी पूरी तरीके से ठीक है। और तभी काइल के कमरे में लीज आ जाती है। लेकिन काइल की आंखों में आंसू देखकर लीज थोड़ी परेशान हो जाती है और जल्दी से काइल का हालचाल पूछती है। लेकिन काइल अचानक लीज को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, लीज, मैं तुम्हें दोबारा देखकर काफी खुश हूँ। लेकिन लीज को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है और लीज काफी ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन काइल के हाथों से निकलने की कोशिश में गलती से ये दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं और इनके बीच एक काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। और फिर लीज गुस्से में काइल की धुलाई करके यहाँ से निकल जाती है। लेकिन फिर काइल नोटिस करता है कि ये स्टोन काइल के साथ साथ यहाँ पर आ चुका है। और फिर काइल दोबारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और काइल को लग रहा है कि कहीं ना कहीं काइल वापस टाइम में थोड़ा पीछे आ चुका है। लेकिन इस बात को लेकर काइल अभी श्योर नहीं है। हालांकि काइल इस बात को लेकर श्योर है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो इसी स्टोन की वजह से हो रहा है। और फिर काइल जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो काइल को अपने सामने काफी बढ़िया बढ़िया खाना दिखता है। और काइल को ये खाना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि काइल काफी लंबे समय बाद इतना अच्छा खाना खा रहा है, जिस वजह से काइल सारा खाना खत्म कर देता है। और फिर खाना खत्म होने के बाद यहाँ पर थेरोन आता है और खाली बर्तन देखकर थेरोन का दिमाग खराब हो जाता है और थेरोन हर जगह खाना ढूंढने लगता है। लेकिन फिर काइल थेरोन से पूछता है, वैसे क्या तुम मुझको बता सकते हो कि आज कौन सा साल, कौन सा महीना और कौन सा दिन है? थेरोन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, आज ईयर 2823 के 5वें महीने की 24 तारीख है और तुम्हारा बर्थडे है।
और जो सारा खाना तुमने खत्म कर दिया है उसको तुम अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लो। काइल कहता है तुम मुझे सस्ते में निपटा रहे हो। और फिर थेरोन जाने लगता है, लेकिन अचानक सीरियस होकर कहता है अगर मैं लीस के सामने अपनी नाक रगड़कर गिड़गिड़ाऊं तो हो सकता है कि वो मेरे लिए खाना बना दे। ये सुनकर काइल सोचता है कि थेरोन हमेशा की तरह वैसा ही है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कितना भी गिर सकता है। और फिर काइल बेसमेंट के अंदर अपनी माँ की लाइब्रेरी में जाता है और अपनी माँ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डीमन के हमले में काइल की माँ की जान चली गई थी। और फिर काइल माँ से कहता है मैजिक को लेकर मेरे को आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। काइल की माँ का नाम सिराया है और ये कहती हैं ठीक है पूछो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाऊंगी या नहीं। काइल कहता है आप एक आर्कमेज हो और पूरी कंट्री में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको मैजिक के बारे में आपके बराबर पता होगा। यह सुनकर सिराया को अच्छा लगता है और फिर काइल सिराया से पूछता है क्या कोई ऐसा स्पेल है जिससे पास्ट में जाया जा सकता है। सिराया बताती है टाइम को अफेक्ट करने वाले मैजिक स्पेल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन मैजिक स्पेल्स के लिए काफी ज्यादा मैजिकल पावर की जरूरत होगी। लेकिन हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसा मेज पैदा नहीं हुआ है जिसके पास इतना मैजिकल पावर हो कि वो टाइम ट्रैवल कर पाए। काइल पूछता है लेकिन क्या कोई ऐसा मैजिकल आइटम एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर इतनी सारी मैजिकल पावर को स्टोर किया जा सके। सिराया कहती है ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इतनी सारी मैजिकल पावर इकट्ठा करने में कम से कम हजारों सालों लग जाएंगे। काइल पूछता है लेकिन अगर फॉरबिडन राइट का इस्तेमाल किया जाए तो क्या यह करना पॉसिबल है। सिराया कहती है फॉरबिडन राइट एक रिचुअल है जिसमें इंसानों को बलि चढ़ाया जाता है और उनकी लाइफ फोर्स को मैजिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन फॉरबिडन राइट के जरिए भी इतनी सारी मैजिकल पावर इकट्ठा करना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी सारी मैजिकल पावर इकट्ठा करने के लिए तुम्हें कम से कम कॉन्टिनेंट की आधी ह्यूमनॉइड पॉपुलेशन को जान से मारना होगा। ये सुनकर काइल को याद आता है कि डीमंस और ह्यूमनॉइड्स की जंग में काफी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और फिर सिराया काइल को एक बुक दिखाती है और बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ द लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन हार्ट ही इतनी सारी मैजिकल पावर को स्टोर कर सकता है। और ये देखकर काइल को याद आता है कि काफी समय पहले एक एंशिएंट मैजिक किंगडम जिसका नाम जाज था वो एग्जिस्ट करता था और उसके पास डिवाइन ड्रैगन हार्ट था और हार्ट की पावर की वजह से उस किंगडम ने काफी तरक्की देखी। लेकिन जब इसकी मैजिकल पावर खत्म हो गई तो उस किंगडम का भी डाउनफॉल हो गया। और फिर सिराया कहती है डिवाइन ड्रैगन हार्ट 1000 साल से मिसिंग है और लगता है कि वो डीमंस के हाथ लग चुका है। और फिर अब शाम में काइल अकेले बैठकर डिवाइन ड्रैगन के हार्ट को देखकर सोच रहा है पता नहीं डीमन किंग पास्ट में जाकर क्या बदलना चाहता था। और तभी यहाँ पर लीज आ जाती है और काइल जल्दी से लीज से माफी मांगता है और बताता है कि उसने एक बुरा सपना देख लिया था जिसको लेकर ये काफी परेशान था। लीज पूछती है क्या उस सपने में मेरी जान चली गई थी। काइल हाँ कहता है। ये सुनकर लीज काइल को माफ कर देती है और काइल को हैप्पी बर्थडे विश करती है। लेकिन काइल सोचने लगता है कि इनका विलेज डीमन टेरिटरी के काफी करीब है और ग्रेट इन्वेजन में सबसे पहले डीमंस ने इसके विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस हमले में लीज की भी जान चली गई थी और काइल ने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन लीज कहती है काइल तुम ख्यालों में कहाँ गायब हो जाते हो और मुझे तुम्हें देखकर थोड़ी चिंता हो रही है। काइल कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोचता है डीमंस 3 साल बाद हम पर हमला कर देंगे, लेकिन इस बार मैं किसी भी कीमत पर उनको रोक कर रहूंगा। और फिर रात में काइल को फ्यूचर के बारे में जो भी कुछ याद है काइल एक किताब के अंदर लिख देता है और सोचता है कि उसे डीमन किंग को मारना होगा, जिस वजह से काइल ट्रेनिंग करना शुरू करता है। और काइल एक फैंटम ट्रेनिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा है और इसमें सिर्फ काइल को ही उसका एक इमेजिनरी अपोनेंट दिखाई देता है और काइल ने अपना इमेजिनरी अपोनेंट डीमन किंग को चुना है। लेकिन डीमन किंग काइल पर भारी पड़ता है, जिस वजह से काइल फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है और काइल नोटिस करता है कि काइल की मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी काइल बड़े ही आसानी से डीमन किंग से पिट जाता है और सोचता है मेरी मैजिकल पावर तो बढ़ चुकी है, लेकिन मेरी बॉडी इसके लिए तैयार नहीं है। और इस समय लीज और थेरोन छुपकर काइल को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि काइल ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि काइल काफी ज्यादा हार्डवर्किंग इंसान नहीं है बल्कि काफी जल्दी हार मानने वाला इंसान है। और तभी यहाँ पर लेला आ जाती है जो थेरोन की माँ और काइल की टीचर है और ये दोनों लेला को बताते हैं कि काइल कल से काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। और ये जानने के बाद लेला कहती है अगर कोई लड़का
अचानक इतनी जल्दी बदल सकता है तो उसके पीछे का रीजन जरूर कोई लड़की होगी। ये सुनते के साथ लीज सीधा काइल के पास जाती है और काइल की गुद्दी पकड़कर पूछने लगती है, मुझे बताओ तुम्हारा किस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। काइल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लीज काइल की बात पर यकीन नहीं करती और काइल की गुद्दी पकड़कर उसको झंझोड़ देती है, जिससे काइल को चक्कर आने लगते हैं और उसकी उल्टी निकल जाती है। और फिर अगले सीन में खाने पर लीज काइल से गलतफहमी के लिए माफी मांगती है और काइल सिराया और लेला से पूछता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन इंसान है जो नेशंस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। थेरॉन कहता है किंग ऐसा कर सकता है। सिराया कहती है हाईएस्ट रैंकिंग प्रीस्ट जैसे कि मदर केरिस का इतना इन्फ्लुएंस है। और फिर लेला कहती है रैंडॉल्फ द हीरो जिसने 300 साल पहले डीमन किंग को हराया था, उसका भी इतना इन्फ्लुएंस था। ये जानने के बाद काइल सोचता है कि अगले 2 साल में मैं सिर्फ एक हीरो बन सकता हूँ और काइल फैसला करता है कि वो एक हीरो बनेगा। और फिर बाकी सब लोग भी नोटिस करते हैं कि काइल अचानक ही काफी ज्यादा बदल चुका है। और फिर अब रात में काइल स्टडी कर रहा है और तभी थेरॉन काइल के रूम में एंटर करता है और कहता है, काइल क्या तुम सही में हीरो बनना चाहते हो और क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे तुम ये अचीव करोगे। काइल थेरॉन को बताता है मुझे हीरो बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, पहली पैसा, दूसरी कनेक्शंस और तीसरी लक, क्योंकि लक की वजह से ही हम लोग सही टाइम पे सही जगह पर हो सकते हैं। लेकिन थेरॉन कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा असली मकसद हीरो बनने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे तुम्हारी कोई और वजह है। काइल कहता है मेरे पास अपने रीजंस हैं, लेकिन तुमको मुझ पर भरोसा करना होगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और फिर अगले दिन खाने पर काइल लेला को बताता है कि वो एक जर्नी पर निकलने वाला है और ये सुनकर लेला काइल को थेरॉन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, जिससे थेरॉन को भी थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस मिल पाए। और फिर काइल लीज को भी बताता है कि 2 दिन बाद काइल जर्नी के लिए निकलने वाला है। लीज काइल से साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन काइल लीज को इसके लिए साफ मना कर देता है। लीज थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है तुम थेरॉन को अपने साथ ले जा रहे हो लेकिन मुझे नहीं, और वैसे मैं भी ओरेकल वॉरियर्स के साथ ट्रेन करती हूँ। काइल कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ रहो। और इससे पहले कि लीज कुछ कह पाती, काइल लीज के होठों पर किस करता है और फिर कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहूंगा लीज। लीज कहती है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बिल्कुल सही सलामत वापस आओगे। काइल कहता है मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। और फिर काइल के जर्नी पर जाने के लिए लीज काइल के साथ शॉपिंग पर आई है और तभी लीज की नजर एक एल्फ पर पड़ती है और लीज कहती है उस एल्फ को देखो, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और काइल इस एल्फ को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और सीधा इसके पास पहुंच जाता है और याद करता है कि फ्यूचर में काइल की इस एल्फ से शादी हो गई थी और इस एल्फ का असली नाम एक्सेस है। और फिर अब प्रेजेंट में भी काइल इसको एक्सेस के नाम से बुलाता है। ये सुनते के साथ इस एल्फ को गुस्सा आ जाता है और ये काइल से लड़ने के लिए अपना खंजर निकालने लगती है, लेकिन इससे पहले कि कोई सीन क्रिएट हो काइल इसको सोने के लिए बोलता है और ये सो जाती है क्योंकि काइल को इसका असली नाम पता है। लेकिन जब काइल इसको नींद की हालत में संभाल रहा होता है तब लीज को काइल के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। और फिर घर पहुंचने के बाद दोनों ही लड़कियों को काइल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और ये एल्फ कहती है सिर्फ मेरे पेरेंट्स को ही मेरा असली नाम पता है और उनके अलावा पूरी दुनिया मुझे उर्जा के नाम से जानती है, और मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला। काइल सोचने लगता है कि वो उर्जा को ये सब नहीं बता सकता कि 4 साल बाद ये दोनों प्यार में पड़ जाएंगे और उर्जा खुद अपना असली नाम काइल को बता देगी, जिस वजह से काइल कहता है जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बता देता कि मुझे तुम्हारा असली नाम कैसे पता चला तब तक हम दोनों एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जिससे मैं तुम्हारा नाम गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। उर्जा कहती है तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। काइल कहता है मुझे अच्छे से पता है कि मैं मर जाऊंगा। और फिर अब अगले दिन ये लोग जर्नी के लिए निकलने वाले हैं और सिराया काइल के जाने से काफी इमोशनल हो रखी है और लीज भी काइल के साथ जर्नी पर निकलने वाली है क्योंकि लीज नहीं चाहती कि काइल का उर्जा के साथ कोई चक्कर चल जाए। और फिर काइल अपने मम्मी पापा को गुड बाय बोलकर बाकी सबके साथ जर्नी के लिए निकल पड़ता है। और फिर आगे बढ़ते हुए थेरॉन उर्जा से काफी ज्यादा चिपक रहा है और काइल इन्हें बताता है सबसे पहले हम सनगार्ड के पहाड़ों की तरफ जाएंगे, और वैसे तुम्हें इसकी कहानियों के बारे में पता है ना। और फिर काइल इनको नक्शा दिखाता है और ये देखकर थेरॉन और लीज को ऐसा लगता है जैसे काइल का किसी ने बेवकूफ बना दिया है। लेकिन तभी उर्जा कहती है ये पेपर एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये टेक्नोलॉजी अब एग्जिस्ट नहीं करती, जिस वजह से हो सकता है कि ये मैप असली हो। और ये सुनने के बाद लीज और थेरॉन भी इस नक्शे पर भरोसा कर लेते हैं। और फिर काइल कहता है चलो अब खुदाई करने का समय आ चुका है।
और फिर पूरे दिन सनगार्ड की पहाड़ियों के नीचे खुदाई करने के बाद ये लोग शाम को मस्त भालू का मीट खा रहे हैं। और उर्जा लीज से पूछती है, लीज क्या तुमने इस भालू को जाल बिछाकर पकड़ा था? लीज कहती है, नहीं, मैंने बस इसे अपने हाथों से पकड़ा है। और ये सुनकर उर्जा थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। और फिर उर्जा और लीज नहाने के लिए जाते हैं और आपस में काफी देर तक बातें करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इस समय काइल लगातार थेरॉन को रोक रहा है, क्योंकि थेरॉन उन दोनों को नहाते हुए देखना चाहता है। और फिर खुदाई के अगले दिन जब थेरॉन ब्रेक पर गया होता है, तब उर्जा काइल से पूछती है कि आखिर तुम एक हीरो क्यों बनना चाहते हो, और जो तुमने अंगूठियां पहनी हुई हैं, तुम इसके जरिए ट्रेनिंग कर रहे हो ना? काइल कहता है, आखिर तुमने इन्हें नोटिस कर लिया, और इन अंगूठियों को पहनने से मेरा बॉडी वेट 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और फिर उर्जा काइल से और भी सवाल पूछती है, लेकिन काइल लगातार खुदाई करता जाता है। और अचानक इनको क्वीन सिल्डोनिया का लैबिरिंथ मिल जाता है, और इनको इनके सामने काफी सारा सोना दिखता है। और इतना सारा सोना देखकर थेरॉन का दिमाग खराब हो जाता है। और जब इन सबका ध्यान खजाने की तरफ होता है, तब काइल चुपके से एक अलग रास्ते की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद काइल को इसकी तलवार दिखाई देती है, जो देखकर काइल काफी खुश हो जाता है। और तभी अचानक इस स्वॉर्ड की सोल सिल्डोनिया जीलस बाहर आ जाती है और कहती है, इंसान, तुम्हारे यहाँ तक आने से मैं काफी इम्प्रेस हूँ। लेकिन काइल जल्दी से सिल्डोनिया के मुंह पर हाथ रख के सिल्डोनिया को धीरे बात करने के लिए कहता है। और सिल्डोनिया इरिटेट होकर कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? काइल कहता है, मुझे पता है कि तुम मैजिक क्वीन सिल्डोनिया जाल्स की कॉपी हो, और तुमको मैजिक क्वीन ने खुद बनाया था। सिल्डोनिया पूछती है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? काइल कहता है, वो सब तुमको अभी पता चल जाएगा। और फिर काइल तलवार को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, और सिल्डोनिया की सोल तलवार के अंदर चली जाती है। और जैसे ही काइल इस तलवार को बाहर निकालता है, वैसे ही सिल्डोनिया काइल के माइंड को रीड कर लेती है, जिससे सिल्डोनिया को सब पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और तभी ये तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं, और काइल सिल्डोनिया को एक्टिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि काइल नहीं चाहता कि इन तीनों को कुछ भी पता चले। और इन तीनों को सुनाने के लिए काइल चिल्लाता है, मुझको एक लेजेंडरी इंटेलिजेंट स्वॉर्ड मिल गई है, जिसके पास अपनी खुद की सोल भी है। और फिर काइल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि ये सिल्डोनिया से पहली बार मिल रहा है। और बाकी सब भी सिल्डोनिया से काफी देर बात करते हैं और काफी सारे सवाल पूछते हैं। और फिर ये लोग अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं और एक सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। और यहाँ ये सबसे पहले एक शॉप में जाते हैं, जहां से ये लोग अपने लिए एडवेंचरर्स के इक्विपमेंट खरीद सके। और फिर सभी लोग अपने लिए एडवेंचरिंग का इक्विपमेंट और एक्सेसरीज खरीद लेते हैं। जिसके बाद काइल इन्हें बताता है कि कल ये लोग दूसरी सिटी में जाएंगे। और ये सुनते के साथ सभी लोग शहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन काइल सिल्डोनिया को अपने साथ रूम में ले आता है, क्योंकि काइल को सिल्डोनिया से कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर काइल टाइम ट्रेवल को लेकर सिल्डोनिया से सवाल पूछता है, और सिल्डोनिया बताती है, वैसे ये बस मेरी थ्योरी है, और मुझे लगता है कि जब तुम टाइम ट्रेवल करके पीछे आए थे, तब तुम एक नए वर्ल्ड में आ चुके हो, क्योंकि एक समय पर काफी सारी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं, जिस वजह से तुम्हारी सोल दूसरी टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आ गई। और तुम्हारे साथ साथ डिवाइन ड्रैगन हार्ट भी यहाँ पर आ गया, जिस वजह से इस टाइमलाइन में एक साथ दो डिवाइन ड्रैगन हार्ट एग्जिस्ट करते हैं। काइल कहता है, अगर ये नया वर्ल्ड है तो इसका मतलब है कि यहाँ की हिस्ट्री भी अलग होगी। सिल्डोनिया कहती है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी टाइमलाइंस एक जैसी होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि इस वर्ल्ड में भी ग्रेट इन्वेजन होकर रहेगा। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है कि हम इस दुनिया की हिस्ट्री बदल दें। हालांकि ये काम आसान नहीं होने वाला है। काइल पूछता है, अगर इस वर्ल्ड में 2 डिवाइन ड्रैगन हार्ट आ चुके हैं, तो इस वर्ल्ड में एक समय पर 2 काइल भी होने चाहिए। सिल्डोनिया कहती है, इस दुनिया में 2 डिवाइन ड्रैगन हार्ट हैं, लेकिन इस दुनिया में 2 काइल इसलिए नहीं हैं क्योंकि दूसरे वर्ल्ड से यहाँ आने के बाद तुम्हारी सोल इस दुनिया के काइल से जुड़ चुकी है, जिस वजह से तुमने जरूर फील किया होगा कि तुम्हारी मैजिक पावर पहले से बढ़ चुकी है। और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि एंशिएंट मैजिक किंगडम ऑफ जाल्स में हमने सोल्स को जोड़ने की कोशिश करी थी, जिससे लोगों की मैजिक पावर बढ़ सके, लेकिन हम इसमें फेल हो गए। काइल कहता है, ये सच है और मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी मैजिक पावर पहले से बढ़ चुकी है। और फिर रात होने पर काइल ट्रेनिंग करते करते काफी थक चुका है, और तभी उर्जा भागते हुए काइल के पास आती है और कहती है, मैं ये बात भूल गई थी, लेकिन आज फुल मून है और हम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फुल मून वाले दिन ही कर सकते हैं। और उर्जा फिर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस शुरू करती है और जमीन पर एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल बना देती है, जिसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करती है। और ये देखकर काइल को याद आता है कि पहले भी ये दोनों ये चीज कर चुके हैं। और फिर काइल अब उर्जा के होठों पर अचानक किस कर देता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी काइल ने ऐसा ही किया था। और उर्जा काइल को धक्का देकर कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? काइल कहता है,
मुझे लगा था कि इस प्रोसेस में किस भी करना होता है, और क्या मैंने कोई गलती कर दी है? उर्जा कहती है किस करना बस एक बोनस की तरह होता है, और वो भी तब जब दो लोग आपस में शादी करते हैं। काइल कहता है अगर ऐसा है तो हम इस बात को एक्सीडेंट मानकर भूल सकते हैं। लेकिन उर्जा को अब काइल के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से उर्जा काइल की धुलाई कर देती है। और फिर ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी सिटी में पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर इनको काफी भीड़ दिखती है, क्योंकि इस शहर में प्रिंसेस मिलेना आई हैं, और प्रिंसेस मिलेना को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये इस किंगडम की अगली होने वाली क्वीन है। लेकिन काइल इस समय काफी सीरियस होकर एक जेंतोस नाम के आदमी को देख रहा है, और ये जेंतोस नाम का आदमी इस समय प्रिंसेस मेलेना को गाइड कर रहा है। और इसके अलावा काइल इस बात को लेकर भी परेशान है कि अगले 2 दिनों में प्रिंसेस मेलेना की डेथ होने वाली है। और फिर होटल में जाकर काइल और सिल्डोनिया आपस में बातें करते हैं कि आर्चन सिटी से एक विलेज की तरफ जाते हुए प्रिंसेस मेलेना के ऊपर हमला होगा, जिसमें प्रिंसेस मेलेना की जान चली जाएगी, और ये हमला एक हाइड्रा नाम का मॉन्स्टर करेगा। हालांकि मॉन्स्टर्स असैसिन्स का काम नहीं करते, जिस वजह से इनको प्रिंस गरेनास के ऊपर शक है, जो राजा की एक रखेल का बेटा है और राजगद्दी के लिए दूसरे नंबर पर है, और प्रिंसेस मिलेना के मरने से सबसे ज्यादा इसी को फायदा होगा। लेकिन काइल इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और प्रिंसेस मिलेना को बचाकर हीरो की जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने पर काइल का काफी नाम और काफी कनेक्शंस बन जाएंगे। तभी यहाँ पर थेरोन आता है और कहता है मैं प्रिंसेस मिलेना का शेड्यूल पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। काइल पूछता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? थेरोन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर वो किसी खतरे में पड़े तो मैं उनकी जान बचा लूं। ये सुनकर काइल खुद से डिसअपॉइंटेड फील करता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो प्लान मैं बना रहा हूँ वो सेम प्लान तुम भी बना सकते हो। थेरोन कहता है तुम्हारा प्रिंसेस से दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। काइल बताता है कि प्रिंसेस की जान सही में काफी बड़े खतरे में है, और ये बात सिल्डोनिया ने अपनी प्रोफेटिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके काइल को बताई है, और इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके सिल्डोनिया फ्यूचर देख सकती है। और ये बात सुनकर थेरोन और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि थेरोन को लग रहा है कि प्रिंसेस को सेट करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। और फिर आज के दिन ही प्रिंसेस की असैसिनेशन होने वाली है, और ये सब लोग प्रिंसेस के ऊपर नजर रख रहे हैं। लीज पूछती है क्या प्रिंसेस की जान को सही में खतरा है? सिल्डोनिया बताती है हाँ, क्योंकि मैं अपनी प्रोफेटिक एबिलिटी की वजह से ये चीज देख चुकी हूँ। और फिर प्रिंसेस पर दूर से नजर रखने के लिए सिल्डोनिया एक हॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इन सबको बताती है कि सिल्डोनिया की असली फॉर्म तलवार में लगा हुआ जेमस्टोन है, और ये तो बस एक अवतार है, जिस वजह से इस चीज को सिल्डोनिया किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और फिर सिल्डोनिया उड़ते हुए प्रिंसेस के ऊपर नजर रखने लगती है, लेकिन जो चीज भी सिल्डोनिया देख रही है वो सब सिल्डोनिया जेमस्टोन के जरिए इन सबको दिखा रही है। लेकिन ये देखकर थेरोन को अच्छा नहीं लगता, और थेरोन कहता है मुझे काइल से काफी जलन हो रही है, क्योंकि काइल किसी को भी छुपकर देख सकता है। उर्जा कहती है थेरोन क्या तुमने हमें नहाते हुए देखने की कोशिश करी थी? थेरोन कहता है मैंने कोशिश करी थी, लेकिन काइल मेरे रास्ते में आ गया था। लीज कहती है चलो अच्छा हुआ, काइल की वजह से उर्जा का सीक्रेट अभी भी सेफ है। काइल कहता है लीज क्या जो उर्जा का हर्ट शेप का बर्थमार्क है, क्या तुम उसके बारे में बात कर रही हो? और ये सुनते के साथ ये तीनों काइल पर शक करने लगते हैं कि काइल ने जरूर लड़कियों को नहाते हुए देखा है। और तभी सिल्डोनिया इनको बताती है कि प्रिंसेस मेलेना के ऊपर हमला हो चुका है, और जिन लोगों ने अभी अभी प्रिंसेस मेलेना के गार्ड्स को जान से मारा है वो लोग एक पाउडर जैसी चीज आसपास फैला देते हैं, जिससे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। और तभी ये चारों भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और काइल जल्दी से इन दोनों आदमियों को पीटकर बेहोश कर देता है, और फिर ये लोग इन आदमियों को बांध देते हैं। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि प्रिंसेस मेलेना अभी जिंदा हैं, लेकिन बेहोश हैं। और तभी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, और ये लोग एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारते जाते हैं, लेकिन इन मॉन्स्टर्स की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है, और घोड़ा गाड़ी की रस्सी भी टूट चुकी है, जिस वजह से ये लोग प्रिंसेस को लेकर यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और तभी इनको हाइड्रा के चलने की आवाज आती है, और काइल समझ जाता है कि अगर हाइड्रा यहाँ तक आ गया तो ये लोग प्रिंसेस को नहीं बचा पाएंगे, जिस वजह से काइल इन सबको इन छोटे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहता है, और अकेले सीधा हाइड्रा की तरफ जाने लगता है। और सिल्डोनिया पूछती है काइल क्या तुम अकेले एक हाइड्रा को हरा सकते हो? काइल कहता है हाइड्रा के जितने ज्यादा सर होते हैं वो उतना ताकतवर होता है, और मैं पहले भी एक 3 सर वाले हाइड्रा को हरा चुका हूँ। लेकिन फिर जब काइल हाइड्रा के सामने पहुंचता है तो हाइड्रा को देखकर काइल की भी काफी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये एक 8 सर वाला हाइड्रा है। लेकिन इसके बावजूद भी काइल इससे लड़ाई करता है, और जब ये हाइड्रा अपनी पॉइजन का इस्तेमाल करता है तो काइल का आर्मर काइल को पॉइजन से बचा लेता है, और काइल जब हाइड्रा का सर काटता है तो दोबारा हाइड्रा बड़ी जल्दी रीजनरेट कर लेता है। और काफी देर हाइड्रा से लड़ने के बाद काइल समझ जाता है कि इस तरीके से तो काइल इसको नहीं मार पाएगा, और अब सीधा काइल को इसके सोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा।
और फिर काइल अपने स्किल का इस्तेमाल करके फुल स्पीड में हाइड्रा की तरफ जाता है और हाइड्रा की छाती में अपनी तलवार घुसा देता है। और जहां पर काइल ने तलवार घुसाई थी वहीं पर काइल एक मैजिक स्टोन भी घुसा देता है और तभी हाइड्रा काइल को हिट करके दूर फेंक देता है, जिससे काइल की हालत खराब हो जाती है। और फिर जब हाइड्रा काइल को खत्म करने ही वाला होता है तभी काइल का मैजिक स्टोन फट जाता है, जिससे हाइड्रा के तीछड़े उड़ जाते हैं और काइल भी इसके मीट में थोड़ा सन जाता है। और दूसरी तरफ सभी छोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उर्जा और लीस काइल को ढूंढने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर काइल आ जाता है। लेकिन काइल के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, जिस वजह से लड़कियां अपनी नाक बंद करके काइल से दूर हो जाती हैं, जिस वजह से काइल जल्दी से खुद को धो लेता है। और फिर काइल कैरेज के अंदर जाकर देखता है कि प्रिंसेस और उसके साथ की लड़कियां अभी भी बेहोश हैं, जिसके बाद ये लोग प्रिंसेस और सभी लड़कियों को एंटीडोट देते हैं जिससे ये होश में आ जाएं। लेकिन अभी दूसरी तरफ प्रिंस करीनास और ज़ेंतोस साथ में हैं और इनके सामने 3 कार्ड्स चमक रहे हैं और जैसे ही एक कार्ड चमकना बंद होता है और ज़ेंतोस कहता है बटालियन को भेजने का समय आ चुका है। और फिर अभी अभी प्रिंसेस को होश आया है और प्रिंसेस कहती है मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी दोबारा अपनी आंखें खोल पाऊंगी, और क्या तुमने मेरी जान बचाई है। थेरोन क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीस घूंसा मारकर थेरोन को साइड कर देती है और काइल कहता है मेरा नाम काइल लियोनार्ड है, और जब हमने देखा कि आपके कारवां के ऊपर हमला हो रहा है तो हम सब आपको बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। और तभी ये दोनों भी होश में आ जाती हैं और ये मेड जिसका नाम अर्का है काइल को पीछे हटने के लिए कहती है। और फिर प्रिंसेस अर्का को समझा देती है कि काइल और बाकी सब लोगों ने इनकी जान बचाई है। और फिर कैरेज से बाहर आकर प्रिंसेस मेलिना आसपास के सारे सिचुएशन को एनालाइज करती है और तभी सिल्डोनिया काइल को बताती है कि किंग गार्ड्स इनकी तरफ आ रहे हैं, और ये बात काइल प्रिंसेस को बताता है। लेकिन ये सुनते ही प्रिंसेस मेलिना कहती हैं हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि वो लोग सिर्फ मुझको ही नहीं बल्कि तुम सबको भी जान से मार देंगे। काइल कहता है वो सभी गार्ड आपके ही किंगडम के हैं और क्या वो आपको बचाना नहीं चाहेंगे। प्रिंसेस कहती है जो इंसान मुझको मारना चाहता है वो 2nd बटालियन का कैप्टन ज़ेंतोस है। ये सुनकर काइल हैरान हो जाता है और पूछता है क्या ज़ेंतोस सही में ऐसा करना चाहेगा। प्रिंसेस अर्का को सारी बॉडीज को जलाने के लिए कहती है और अर्का अपने मैजिक से सारी बॉडीज को जला देती है। और प्रिंसेस कहती हैं इन बॉडीज के जले होने की वजह से ज़ेंतोस को जल्दी से पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूं या मर गई, जिससे हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा। और फिर प्रिंसेस अर्का को कैरेज चलाने के लिए कहती है और बाकी सबको कैरेज के अंदर बैठने के लिए कहती है। लेकिन कैरेज में बैठने से पहले थेरोन को आइडिया आता है और थेरोन को ये मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला पाउच एक असैसिन्स के पास से मिला था, और ये पाउच थेरोन यहीं पर फेंक देता है और कहता है अगर हमको थोड़ा समय चाहिए तो मॉन्स्टर्स बटालियन को जरूर थोड़ा धीरे कर देंगे। और फिर ये सभी लोग कैरेज में बैठकर भागने लगते हैं और बटालियन भी इनको मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है और ज़ेंतोस और करेनास भी लगातार इस चीज के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।